हेलो, वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है हार्मोन रिसेप्टर्स, लोकल हार्मोन्स एंड सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जब हार्मोन एक सेल से निकलते हैं उस सेल को बोलते हैं सिक्रेटरी सेल। जिस सेल पे वो इफ़ेक्ट करेगा हार्मोन उसको बोलते हैं टारगेट सेल। और ये जो टारगेट सेल होता है इसी में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। तो वो जो रिसेप्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स। वो हार्मोन के रिसेप्टर्स ही होते हैं, मतलब वो हार्मोन के को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से हार्मोन निकला है, ये वाला, ये ब्लड में आएगा सर्कुलेट होके, फिर ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं टारगेट सेल। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखागा ये ग्रीन से मैंने बनाया, इसमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स। ये जो हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं हार्मोन टारगेट सेल में ही इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उसमें टारगेट सेल में उसके रिसेप्टर्स होते हैं। बाकी दूसरे और सेल्स में हार्मोन, जिस हार्मोन के रिसेप्टर्स नहीं होते वहाँ पे उसकी इफ़ेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं थायराइड ग्लैंड रिसेप्टर्स। ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा ओरी सेल में, क्योंकि ओरी सेल में TSH के रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये जो टारगेट सेल होते हैं, लगभग एक टारगेट सेल में एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए लगभग 2000 से लेके 1,00,000 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन के लिए। अब देखते हैं ये कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, लोकल हार्मोन्स और लोकल हार्मोन्स के टाइप्स। सबसे पहले देखेंगे सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। जैसे नाम से ही पता चलता है ये सर्कुलेट करते हैं। तो कहाँ से सर्कुलेट करते हैं? ब्लड से। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सिक्रेटरी सेल से निकल के फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बाद आता है ब्लड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखा है, इस सेल से निकलते हैं, जिस सेल से निकलते हैं उसको बोलते हैं सिक्रेटरी सेल या एंडोक्राइन सेल से निकलेंगे ये। यहाँ पे जो ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी में आ जाते हैं, तो इनको बोलते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन्स। तो फिर ये टारगेट सेल जो दूर होती हैं, डिस्टेंट सेल टारगेट सेल होती हैं, तो फिर वो अपने उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा जो टाइप होता है हार्मोन्स के वो होते हैं लोकल हार्मोन्स। जो लोकल हार्मोन्स जो होता है ये एक्ट करते हैं नेबरिंग सेल्स के। तो ये जो लोकल हार्मोन्स जो होते हैं ये ब्लड में एंटर नहीं होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है सर्कुलेटिंग हार्मोन्स ब्लड में आ जाते हैं, फिर वो टारगेट सेल पे इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन लोकल हार्मोन्स जो होते हैं ये ब्लड में एंटर नहीं होते हैं। ये जो लोकल हार्मोन्स इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है पैराक्राइन, दूसरा होता है ऑटोक्राइन हार्मोन्स। पैराक्राइन क्या होता है? एक सेल से निकल के दूसरे सेल में इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसके एग्जांपल दिखाई, इंटरल्यूकिन 2, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम में जो सेल होते हैं वहाँ से सिक्रेट होता है। दूसरा जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दो एग्जांपल्स हैं पैराक्राइन हार्मोन के। दूसरा जो लोकल हार्मोन जो होता है इसमें ऑटोक्राइन होता है। ऑटोक्राइन का मतलब क्या होता है? जो सेल उसको सिक्रेट करते हैं उसी पे उसका इफ़ेक्ट दिखेगा। फॉर एग्जांपल साइटोकिन, इंटरल्यूकिन 1। ये वाला जो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखा है ये सेल है, पैराक्रीन सेल बोलते हैं, पैराक्रीन सेल। तो यही से हार्मोन्स निकलेंगे जिनको बोलेंगे पैराक्रीन। तो वो नेबरिंग सेल में इफ़ेक्ट करेगा, मतलब पास वाले सेल में ही इफ़ेक्ट करेंगे। तो उसके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं पैराक्रीन रिसेप्टर्स। तो ये वाली होगी इसकी नेबरिंग सेल, इसकी टारगेट सेल होगी। दूसरा जो होता है ऑटोक्रीन हार्मोन्स क्या होते हैं? ये ऑटोक्रीन सेल जो होते हैं मतलब इसी में वो सिक्रेट होते हैं और इसी में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इसी में वो इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।